पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण जब अर्जुन को प्रतिद्वंदिता की चुनौती देता है, प्रतिस्पर्धा की चुनौती देता है, तो कुरुवंश के जो वयोवृद्ध हैं वो अर्जुन को रोक देते हैं और कर्ण से यह प्रश्न करते हैं कि अर्जुन जो है वह राजवंश का है, राजकुमार है, राजा का पुत्र है, इसलिए वह जिससे तिससे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम को अर्जुन से प्रतिद्वंदिता करनी है, प्रतिस्पर्धा करनी है, तो पहले तुमको अपना परिचय देना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा कि तुम्हारा कुल गोत्र क्या है, तुम किस जाति के हो। क्योंकि हम जानते हैं या हमारे समाज में यह प्रचलन है कि प्रायः प्रतिस्पर्धा, मित्रता या कोई भी रिश्ता बराबर वालों में होती है। ऊंच नीच का भेद हमारे समाज में पहले भी था और आज भी है, और यही कारण है कि दलित वर्ग में या दबे कुचले लोगों में अगर कोई श्रेष्ठ भी है तो वह जल्दी उभर कर के सामने नहीं आ पाता है, या जो हमारे समाज के जो श्रेष्ठ वर्ग, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति हमारी तुलना में या हमसे आगे निकल जाए, हमसे श्रेष्ठ हो जाए। तो कुरुवंश के जो वयोवृद्ध लोग हैं वो भी यही चाहते हैं। द्रोणाचार्य नहीं चाहते कि कोई अर्जुन से श्रेष्ठ बन जाए, और यही कारण है कि कर्ण से उसके कुल और जाति की बात की जाती है, या उसको जो भी श्रेष्ठ जन है उसको कुंठित करने की कोशिश की जाती है कि वो किसी से आगे नहीं निकल सके, दलित सब दिन दलित ही रहे। और यही कारण है कि जब कृपाचार्य कर्ण से पूछते हैं कि तुम अपनी जाति बताओ, तो कर्ण जो है, जो कि जन्म से ही सुत पुत्र होने के कारण या सारथी का पुत्र होने के कारण तिरस्कृत होता आया है, उसके अंदर क्रोध की ज्वाला जो है वह धधक उठती है, और तब वह बोल पड़ता है कि जाति तो वो लोग पूछते हैं जिनका पेशा जो है कि जो पाखंडी हैं, या जिनका पेशा जो है वह दूसरे को दमित करना है, कुचलना है। यहाँ तो वैसे वैसे बड़े लोग भी हैं जो कि धोखे से किसी का अंगूठे का दान मांग लेते हैं। और हम यह बात जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा तो नहीं दी थी, शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं हो जाए इसलिए गुरु दक्षिणा में उससे अंगूठा मांग लिया था। कर्ण यहाँ उसी प्रसंग का उल्लेख करता है और क्रोध में बोल पड़ता है, जाति जाति हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा मुझ में तेज प्रताप, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति पूछते हैं तो कर्ण के अंदर क्रोध की ज्वाला धधक उठती है, और तब वह कहता है कि जाति वही पूछते हैं जो कि पाखंडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, या संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं,
सिर पर तो सोने का छत्र है। कहने के लिए तो वह उच्च वर्ग के लोग हैं, कुलीन लोग हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वह संकीर्ण है, सोच जो है वह छोटी है, और वो किसी भी दलित दबे कुचले को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इसलिए उससे डरते हैं। उच्च वर्ग के लोग प्रायः निम्न वर्ग वालों से, दलितों से डरते हैं, क्योंकि कहीं वो हमसे आगे नहीं निकल जाए, हमसे श्रेष्ठ नहीं निकल जाए। इस तरह से, इसी कारण से उनसे तरह तरह के प्रश्न करके उनको दबाने का प्रयास करते हैं, उनको कुंठित करने का प्रयास करते हैं। और इसका उदाहरण कर्ण और एकलव्य हैं कि एकलव्य से तो द्रोणाचार्य ने अंगूठे का दान मांग ही लिया था, गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया था कि वह अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन जाए। लेकिन अब जब यह फिर कर्ण सामने दिखाई पड़ता है, तो ये जो कुरुकुल के सुधी जन हो जो हैं, श्रेष्ठ जन जो हैं, इनमें मौन छा जाता है। और अब वो सोचते हैं कि यह दूसरा यह कहाँ से प्रतिद्वंदी आ गया जो अर्जुन से श्रेष्ठ हो गया। और इसलिए अर्जुन को, कर्ण को कुंठित करने के उद्देश्य से वे यह प्रश्न करते हैं कि तुम अपनी जाति बतलाओ। लेकिन कर्ण, जो कि सदैव से जाति के नाम पर, कुल के नाम पर उपेक्षित होता रहा है, यह जानते हुए भी कि वह सूर्य का पुत्र है, माता कुंती का पुत्र है, वह उसके अंदर एक ज्वाला धधकती रहती है जो कि अवसर पाकर फूट पड़ती है। और उसी क्रोध में वह बोलता है कि अगर आपको जाति जाननी है तो फिर इस मेरे कवच और कुंडल से पूछिए, इस सूर्य के समान धधकते हुए, चमकते हुए मेरे ललाट से पूछिए, या फिर इन मेरे बाहुओं के बल को, मेरी कलाओं को से पूछिए, मुझसे क्या पूछते हैं। और जहाँ तक जाति की बात है, तो फिर अगर मैं सुत पुत्र हूँ, मैं सारथी का पुत्र हूँ, तो फिर अर्जुन के पिता कौन थे, यही बतला दीजिए। और हम यह सब जानते हैं कि युधिष्ठिर, भीम, अनुकुल, सहदेव या अर्जुन, ये सब जो है वह महाराज पांडु के पुत्र नहीं होकर के धर्मराज के, पवन देवता के, इंद्र के और अश्विनी कुमार के पुत्र थे, जिसकी चर्चा कर्ण यहाँ पर करता है। कहने का मतलब कि अगर मेरी जाति पूछी जा रही है तो कुछ कमियां तो उच्च कुल में भी होती है, लेकिन ये उच्च वर्ग के लोग हैं जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वह चर्चा का विषय नहीं होता है। जबकि दलितों पर, कमजोरों पर हम सदैव उंगली उठाते हैं, उनको कुंठित करते हैं। और यही कारण है कि क्रोध में कर्ण जो है वह यह बात बोलता है कि अगर पूछना ही है तो फिर इन मेरे बाहुओं के बल से पूछिए, या फिर अर्जुन की भी जाति बतलाइए। लेकिन जब यह लगता है कि अब बात अंतःपुर की ओर जा रही है या यह विवेचना का विषय नहीं है, तो यह कहते हुए कृपाचार्य या यह सभा विसर्जित कर दी जाती है कि यह तुमको अगर अर्जुन से मुकाबला करना ही है तो पहले कोई राज्य अर्जित करो। और वैसी स्थिति में दुर्योधन जो है वह सामने आता है और कर्ण के सर पे अंग देश का मुकुट रखता है। इस तरह से कर्ण अर्जुन के बराबर तो हो जाता है, लेकिन यह वो जो प्रदर्शन है कलाओं का, वह सभा उस समय विसर्जित हो जाती है और लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।